हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं हुई हूँ रेडी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज है मेरा इंटरव्यू। कहाँ पे और कैसे क्या इंटरव्यू होगा वो मैं आपको साथ साथ में आपको दिखाती जाऊँगी। फ़िलहाल मैं रेडी होकर निकलने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, जहाँ पर हमारा इंटरव्यू होने वाला है। एंड इस इंटरव्यू में हम क्या बातें करने वाले हैं, किस बारे में इंटरव्यू है, ये थोड़ा अंदर जाके मैं बताती हूँ। सस्पेंस क्रिएट रहना चाहिए ना, थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो मैं अंदर जाके बताती हूँ तब तक। सो फाइनली हम रेडियो स्टेशन के अंदर हैं और हम यहाँ आए हैं G20 के इंटरव्यू के लिए। मैं आपको बता रही थी कि इंटरव्यू है क्या नहीं। तो इतना सस्पेंस हम नहीं क्रिएट करने वाले। और मेरे साथ है, एक्चुअली क्या है, हमारे डायरेक्टर जो बलवंत सर हैं उनका हो चुका है इंटरव्यू, और एक और सर है हमारे, उनका इंटरव्यू हो चुका है। और अभी होना था 2 हमारे पार्टिसिपेंट्स का। तो दे सिलेक्टेड अस, मी एंड रूमी प्यार से रूमी एंड रूमला नाम है इसका। एंड मी एंड रूमला इंटरव्यू देने जा रहे हैं G20 का, जो हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे। और आपको भी ये ज़रूर सुनने को मिलेगा, बट रेडियो पे, ठीक है। तो आप अपने रेडियोज़ ऑन कर लेना। जिनके घर में रेडियोज़ नहीं है वो अपनी कार में जाके रेडियो ऑन कर लेना। कार में पक्का होता है करना ज़रूर। और हमें सुनना कि हमने क्या क्या वहाँ पे किया एंड क्या हमारा एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको। वैसे तो आपने व्लॉग्स देखे होंगे सभी, कुछ व्लॉग्स देखे हैं आपने, तो कुछ आपको पता है, बट कुछ चीज़ें अभी भी आपको नहीं पता है। सो आप इस इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं कि हमने क्या क्या किया, G20 क्या था, किस लेवल का था। सो क्या बोलना चाहोगे रूमी आप? हमें ऑल द बेस्ट बोलिए, क्योंकि मेरा पहला है, मैं कुछ फेस करने वाली हूँ। सेम हेयर। तो थोड़ा एक्साइटिंग, मतलब वो फीलिंग एक न्यू एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए, इसलिए नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस। तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ। नर्वस थोड़ा बहुत है कि ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हम ऐसा इंटरव्यू हम देने वाले हैं। थोड़ा सा ही है, तो क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इंटरव्यू होने वाला है। हमारे एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं लोग। सो कैसा लग रहा है? मस्त। बाय बाय, हम करते हैं बाद में बात। सो ये है हमारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग एंड दिस साइड। आगे। मम्मा आ गया। शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, तीसरे G20 पर्यटन कार्य सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 मई 2023 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुआ। इस भावना के तहत मेहमानों का स्वागत जोशो खरोश के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी इस कार्य समूह सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई। इसमें लगभग 300 कलाकारों ने भाग लिया। इसमें शामिल 2 प्रतिभागी आज सुप्रभात में हमारे साथ हैं। तो प्रस्तुत है सुश्री शीतल थापा और सुश्री रूमला से की गई बातचीत। मेरा नाम शीतल थापा है। मैं G20 में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। एमएड कर रही हूँ। एमएड करना मतलब मैं टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जाना, मतलब आपको कुछ नया सीखना और नया सिखाने का बहुत मन होता है। तो G20 जो ऑडिशन हुए वो कॉलेज से ही हुए। हमारी जो दूसरी प्रतिभागी हमारे साथ हैं, आप भी अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम रूमला है और मैं GCOE केनाल रोड जम्मू से बीएड कर रही हूँ। बेसिकली G20 में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे पता चला कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितना जो अच्छा भिन्न तरह का कल्चर है, वो मुझे पता चला और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके लिए ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह का आयोजन होना। शीतल, आपको G20 के बारे में जब पता चला कि आप भी इसमें शामिल होने जा रही हैं, कैसे पता चला और फिर क्या तैयारियां थी आप? हमें ये बात पता चली हमारे कॉलेज में हमारे ऑडिशंस थे। उस दिन ऐसी बात थी कि हमारे एग्जाम चल रहे थे। तो एग्जाम के दौरान ही हमारी टीचर ने आके बोला कि आपको ऑडिशंस देने हैं, आपको करना ही करना है। और हम थे नॉर्मल, मतलब इतना G20 के बारे में नहीं पता। गए हम ऑडिशन देने के लिए। आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमें पता चला, ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई। फिर ये जो बाकी है, इस समय श्रोता आपको सुन रहे हैं और विशेष तौर पे स्टूडेंट्स
आपको सुन रहे हैं, जिनको हो सकता है आगे इसी तरह के किसी और आयोजन में भाग लेने का मौका मिले, आपकी तरफ से उनको थोड़ा सा ये टिप्स हो सकते हैं कि ऑडिशन किस तरह का था और तैयारी क्या थी? ऑडिशन बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे ही कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहां पे। ऑडिशन के टाइम जो है 700-800 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे उनको आगे लाया गया, क्योंकि हमें एक G20 हमारे पूरे इंडिया का और रिप्रेजेंट करना है, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें मुख्तलिफ देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। जी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी बच्चे को, आपको हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि बेशक मैं उस मंजिल तक ना पहुंचूं, बट जो सफर है वो सफर को हमें पूरा ऐसे सोच के चलना चाहिए कि इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। शीतल, जैसा आपने कहा कि ऑडिशन हुआ, जी, तो ऑडिशन में क्या कुछ पूछा गया आपसे? सिर्फ एक बार ऑडिशन नहीं हुआ, 1-2 बार जैसे हमारे कॉलेजेस में ऑडिशंस हुए, जो अभिनव थिएटर में जहां हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे दोबारा हमारे ऑडिशंस हुए। डिफरेंट कॉलेजेस से वहां पे बच्चे आए हुए थे, वही कम होते बच्चे, कुछ ही पार्टिसिपेंट्स रह गए जो हम वहां G20 में पहुंचे थे। और 32 गर्ल्स जो है हमारे जम्मू से गई थी, 23-24 जो बॉयज हैं वो सिलेक्ट होके वहां पे गए थे। देन हमने वहां पे प्रैक्टिस की, देन हम G20 में पहुंचे। रुमला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता चला कि आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आए और फिर किस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई? एक्चुअली सिलेक्शन हमारे कॉलेज के थ्रू ही हुई। हमारी मैम ने मुझे बोला कि आप जाओ और ऑडिशन दो, तो मैंने कुछ बच्चों को इन्फॉर्म किया, जिसमें हम 4 बच्चे गए थे और वहाँ 2 सिलेक्ट हुए। हमने डायरेक्ट अभिनव थिएटर ही अपना ऑडिशन दिया था। तब मुझे नहीं पता था कि G20 का लेवल कितना बड़ा है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की, जब सबने ये रियलाइज करवाया कि ये G20 है, तब जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर हमने काफी मेहनत की। लोग सोचते हैं कि डांस करना बहुत इजी है, बहुत मुश्किल था। हमारे काफी हमने इंजरीज भी इसमें देखी है। फिर इस सफर के दौरान जो लास्ट में हमने परफॉर्म किया, ये ऐसा था कि आप किसी गेस्ट के सामने गुलदस्ता पेश कर रहे हो, जिसमें हर फूल की अपनी खूबसूरती है, और उस खूबसूरती को हमने अपनी आंखों से देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था जी, यकीन बहुत मदद करेगा आपको आने वाले आपके करियर में आगे चल के। आपने क्या परफॉर्म किया वहाँ पे, और ये किस दिन की बात है? ये 22 की बात है। मैंने जो है 2 सॉन्ग जो है परफॉर्म किए थे वहाँ पे, डांस परफॉर्मेंस थी। एक गोजरी हमने किया है परफॉर्म, और बदरवाई, और बाकी वहाँ पे 10 परफॉर्मेंस थी हमारी, जैसे जिसमें कश्मीर रोफ था। उसमें तो जाहिर है कि कश्मीर के बच्चे जो थे उन्होंने परफॉर्म किया होगा रोफ पे। जी। एंड देन हमारे जम्मू से डोगरी डांस, गोजरी, बदरवाई, पहाड़ी डांस जो बॉयज ने किया, छकरी डांस भी हुआ, कश्मीरी पंडित परफॉर्मेंस भी हुई वहाँ पे। तो ये कुछ डांसेस थे जो हमने वहाँ पे परफॉर्म किए। रुमला, आपने किन किन गानों पे परफॉर्म? मेरा परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही सॉन्ग पे था, बदरवाई सॉन्ग, और लास्ट में जो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस था जम्मू कश्मीर, तो इसमें था। आपको ये नृत्य का शौक बचपन से था? मैं थोड़ा हूँ भी, उछल कूद मेरे में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शीतल, आप उस वक्त जो परफॉर्मेंस दे रही थी, उस परफॉर्मेंस में आप जम्मू खित्ते का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कौन कौन से गाने वो आपको याद होंगे जिन पे आपने परफॉर्म किया? जी, मैंने पर्सनली परफॉर्म किया है गोजरी और बदरवाई गाने पे। जो हमारी परफॉर्मेंसेस वहाँ पे थी वो थी डोगरी, गोजरी, बदरवाई, कुड, पहाड़ी और छकरी, कश्मीरी रोफ, कश्मीरी पंडित और जागरना। तो इनमें जो आपके ड्रेसेस थे वो जाहिर है अलग अलग होते होंगे, और फिर उनको चेंज करके आना। मान लीजिए पहले आपने डोगरी गाने पे परफॉर्म किया, फिर आपने अगर गोजरी में परफॉर्म करना है या दूसरे गाने के लिए करना है, तो जाहिर है ड्रेस चेंज करने का समय मिल जाता होगा। हमें बिल्कुल थोड़ा सा समय मिलता था, जैसे कि हमने जैसे मेरा गोजरी गाना जो था वो पहले मुझे परफॉर्म करना था, उसके बाद जैसे 2 गाने और बीच में थे, 2 और 3 मिनट का ऐसे समय था बीच में, जिस फटाफट से चेंज करके एंड देन हमारा बदरवाई गाना। तो इस तरह से हमारा वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में हमें फटाफट से वो ड्रेसेस चेंज करनी थी। फिर इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, जो हमारी डोगरी गर्ल्स थी, तो उनके पास लास्ट परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक नहीं था, तो उसमें हमारा ये रहा, जैसे मैं एक ही सॉन्ग में थी और बहुत से बच्चे, हमने उनकी हेल्प की है बैक स्टेज एक साइड से दूसरी साइड आने में, और उनकी ड्रेसेस को उस जगह पर रखने में कि वो जल्दी से चेंज कर सके, क्योंकि एक एंट्रेंस एक साइड से थी, दूसरी साइड से। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रेंड्स थे उनका साथ भी बहुत मैटर किया। और इसमें यह है कि रोमांच और जिम्मेदारी, एक्यूरेसी, जी,
इन सब का समन्वय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका एक मकसद ये भी है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। कश्मीर तो है, उसे तो कहते हैं धरती का स्वर्ग। बिल्कुल। कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जी। या डल लेक को आपने निहारा होगा वहां पे, क्योंकि इस आयोजन के दौरान जाहिर है वहां सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा है ना, बंदोबस्त रिस्ट्रिक्शंस काफी थी। ये आपका पहला अनुभव था श्रीनगर जाने का? जी, ये मेरा पहला अनुभव था और रूमला का भी आई थिंक पहला ही था। हम पहली बार ही गए हैं कश्मीर श्रीनगर, हम पहली बार गए। बड़ी बात ये थी कि जो हमारी स्टेज है वो डल लेक के बिल्कुल किनारे पे हम SKICC पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी बैक स्टेज है वो पूरी डल लेक है और वहाँ पे जो शिकाराज है पूरे सजाए गए। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे, इतना सुंदर लग रहा था। जो बैक स्टेज था, हम अगर आप कहो कि 10 मिनट खड़े होके हमें बस वही नजारा देखना है तो आप आराम से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो टाइम कब निकल गया। इतना सुंदर नजारा था तब। हमें बस ये गम है कि हमें शिकारा में जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस थे। डेलीगेट्स हमारे जो है फॉरेनर डेलीगेट्स हैं, उनको मौका मिला। रुमला, आपने रिएक्शंस देखे होंगे जो 25 मुल्कों के डेलीगेट्स वहां आए हुए थे। जाहिर है दुनिया भर में इस बात की चर्चा हुई। उनके यहाँ आने से जो उनके चेहरों पे आपने खुशी देखी होगी, रोमांच देखा होगा, उत्सुकता देखी होगी, तो इससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हमारे क्लास परफॉर्मेंस था जिसमें हम कुछ बच्चों को डेलीगेट्स के साथ परफॉर्मेंस करना था। जब हम वहां गए, इवन ये कोई होता है कि कोई उठ के आपके साथ एग्जैक्ट सेम स्टेप्स करता है, तो आई थिंक वो मलेशिया से थे जो डेलीगेट आए थे, वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे हम अपना कोई फेवरेट फूड खाते हैं और हमारे पेट में तसल्ली आती है, डल लेक पर उस दिन खड़े होके जो आंखों को तसल्ली मिल रही थी वो शब्दों में शायद बयां नहीं हो सकती है। इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन कर रहा था पूरी रात बस वहीं बैठ के चुप करके निहारते रहे उस नजारे को। और इस बात पे आपको फख्र हो रहा होगा, गर्व हो रहा होगा कि ये हमारा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। जी, हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ के शहरी। श्रोताओ, शीतल थापा और सुश्री रुमला से की गई बातचीत अभी जारी है। फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है, वह श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन के लिए आवंटित भूमि, कहा शिंदे ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर उठाई मांग, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी लोकसभा चुनाव, शिंदे बोले। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में आया काफी बदलाव। मौसम का हाल, समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:39 पर और कल सूर्योदय 5:23 पर होगा। वेलकम बैक। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह सम्मेलन के आयोजन के संबंध में, और हमारे साथ हैं इस बातचीत में शीतल थापा और सुश्री रुमला। हमने वहाँ परफॉर्म किया है जहाँ क्राउन पे हमने परफॉर्म किया, और मतलब लाइक इंडिया के क्राउन पे परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी इस लेवल पर। खुशी हो रही है और फख्र भी हो रहा है सेम टाइम पे कि हमने इतना अच्छा किया। ये जो G20 का आयोजन यहाँ पे हुआ, इससे जाहिर है पूरी दुनिया के मन में अगर कहीं कोई शक हो, कोई संशय हो, तो वो दूर हो गया होगा। जी बिल्कुल, हमने सेलिब्रेट किया है वहाँ पे। फॉरेनर डेलीगेट्स जो है जहाँ पहुँच गए, तो ऐसी कोई हम कह नहीं सकते कि ऐसी वैसी कोई बात हो सकती है। उनके मन में जो भी शक था ऑब्वियसली दूर हो चुका होगा। हमारे यहाँ पे अब बहुत सारी वेब सीरीज हैं, उनकी शूटिंग वादी कश्मीर में हो रही है और जम्मू के भी मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे हमारे भद्रवाह का इलाका है जी। और ये भी संभावना है कि आने वाले दिनों में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए वादी आ सकते। बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ पर शूटिंग करना, मुझे लगता है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब अपने घर पे ही इतनी सुंदर चीजें हो तो मुझे लगता है बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हमें मतलब देखने को मिलेगा
कि काफी पहले टाइम से भी कश्मीर में काफी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। किन किन गानों पे परफॉर्म किया आपको याद होगा गाने के बोल? बदरवाई सॉन्ग के बोल थे मेरो रुमाल सेलियो, आई थिंक ये 2 लाइन्स ही हैं, बाकी सब बीट्स हैं। जिसको बदरवाई नहीं आती हो तो क्या मतलब हुआ मेरा रुमाल? हमें भी नहीं आती थी लेकिन क्या हुआ कि मेरो रुमाल सेलियो, आई थिंक वो रुमाल कोई डिपिक्ट कर रहे हैं, वो सब बीट्स पे हमने काम किया है, वो अपने रुमाल को दर्शा रहे हैं। मैंने बदरवाई पे पिक किया है और गोजरी पे पिक किया है। गोजरी सॉन्ग जो है वो अपने बिलव्ड के लिए है, वो जो मतलब उनके बोल हैं, बर्ड को वो बोल रही है हिल्स पे जाओ हाँ। और मेरे जो प्रेमी हैं उन उनके तक संदेश हाँ, उन पहुंचा दो। तक संदेश पहुंचा दो। तो इनके बोल थे उड वाला कुंजड़िए, कुंजड़िए एक बर्ड का नाम है, बहुत ऊंचा उड़ता है। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा सॉन्ग जो था बदरवाई, तो बदरवाई भी मेरो रुमाल जो गाना था वो उसमें कुछ बोल थे मेरो रुमाल सेली लो। डोगरी गाना भी था, हमारे और टीम के मेंबर्स जो हमारे और साथी गए हुए थे हमारे साथ, उन्होंने वो परफॉर्म किया है कुछ गर्ल्स ने। फिर जागरना भी बताया गया जिसमें था मेरी बाई चूड़ा कच दाओ, ये गाना था उसमें। अलग अलग गाने होते हैं उसमें जागरना। हाँ जी। और ये जागरना का पृष्ठभूमि ये है, आपको पता भी होगी कि बारात जाती है जी। तो मेल मेंबर्स पहले होता था हाँ कि जी, मेल मेंबर्स ही जाते थे बारात, तो महिलाएं जो घर में रहती थी वो अपने तौर पे सेलिब्रेट करती थी उस मौके, तो वो जागरना, क्योंकि पूरी स्वतंत्रता होती थी उन्हें कि घर में आज उन्हीं की कमान है। जी जी हाँ जी, ढोल की लेकर और सारी लेडीज अलग अलग वाद्य यंत्र जो हैं। कुछ और आप कहना चाहो जो श्रोता आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, इसी G20 जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो परफॉर्मेंस रही? सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम एक फैमिली बनके किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ आपकी यूनिटी दिखती है। और इस तरह जो हमने यूनिटी दिखाई है G20 में, तो वो आगे भी देखने को मिलेगी अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस होते रहे। और हमने इस G20 में अपने जम्मू कश्मीर के कलर्स वो प्रस्तुत किए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी डाइवर्सिटी है, फिर भी एक यूनिटी की तरह हम यहाँ पे रह रहे हैं। पूरे इंडिया में डाइवर्सिटी है ही है, फिर भी जो हमारे जम्मू कश्मीर में डाइवर्सिटी है। मैं पहली बार कश्मीर गई हूँ, उनसे हम पहली बार मिले और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इनसे पहली बार मिले। इतने अच्छे से उनसे बातचीत हुई, इतने अच्छे से हमने मिलके परफॉर्म किया। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई कश्मीर नहीं गया है तो उसे जरूर जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि G20 की जो अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को मिली, बेशक हमें पहले नहीं पता था, आस्ते आस्ते पता चला। कुछ पेरेंट्स जो हैं, हो सकता है इतना बड़ा इवेंट है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं उन पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट इतना ज्यादा कीजिए, उनके माइंड को इतना ज्यादा पॉजिटिव रखिए कि आप जाओ सफर में जो है शामिल हो, इतना आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए कि हर जगह वो आगे बढ़े। उनको रोको मत, उनको खींचो मत पीछे। मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को आर्ट का शौक है, मैं आर्ट करती हूँ। मेरे को व्लॉगिंग का शौक है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मेरे को डांस का शौक है, मैं डांस करती हूँ। मेरे को ट्यूशन पढ़ानी है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, मैं वो करती हूँ। मैंने हर एक चीज की है। उनको बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं हर एक चीज में उनको आगे आके बताती हूँ, उनको अच्छा करके दिखाती हूँ, तो वो मुझे कभी नहीं रोकते। और अगर आप बच्चों को नहीं रोकोगे तो वो आपको कल को हमेशा प्राउड फील जरूर कराएंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगी सभी बच्चों को कि आप आगे आइए, अपनी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें आगे आइए। और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को रोको मत। कहीं ना कहीं पेरेंट्स बोलते हैं कि नाचना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई कर लो। स्टार्टिंग में पेरेंट्स कर रहे थे, पर धीरे 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 उनको रियलाइज हुआ। और फिर जब पेरेंट्स को पता चला कि ये किस लेवल का प्रोग्राम है, तो मेरे पापा पहले मना कर रहे थे, फिर वो खुद ही बाद में सबको बताए जा रहे थे मेरी बेटी ना G20 गई है, G20 गई है। वो पुलिस में है, तो अपने जितने भी सीनियर्स हैं, तो उनको एक प्राउड फील हो रहा था उनकी बातों से, जो मुझे पता चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम ये कह सकते हैं रुमला और शीतल के ये जो JNK ने होस्ट किया 3rd G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 22 से 24 मई तक श्रीनगर में, एक बहुत अच्छा आयोजन रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर में कला संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, समृद्ध विरासत है, उसको बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। मजा आ गया यार, मजा आ गया। अब मेरे को मैसेजेस आएंगे सबके, जिसने सुना होगा। किसका मैसेज आया? आरती, तानिया, इन्होंने भी आधा ही सुना है। आप सब भी बताना, आपने भी अब पूरा सुना है, और आप सब भी बताना है कि आपको कैसा लगा। हमारा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था ये। मैं थी और मेरे साथ रूमला थी। हम दोनों G20 के पार्टिसिपेंट्स।
एंड इंटरव्यू हो गया फाइनली, हमने सुन भी लिया, बहुत अच्छा गया था। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको सुन के कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं भी अच्छी लगी वो भी बता देना, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाय बाय।